हेलो ट्रेजर हंटर्स। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये टॉपिक जो है बरसों पुराना है और इस टॉपिक के बारे में लोग मुझसे हर रोज प्रश्न पूछते हैं और मुझसे एक अच्छा जवाब सुनना चाहते हैं। प्रश्न ये पूछते हैं कि क्या अगर किसी जगह अगर धन दबा हुआ है तो वहां पे कोई ना कोई ताकत शक्ति रहती है कि नहीं रहती है। तो बहुत ज्यादा बार ये होता है कि वहां पर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी, किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी रहती है। ये बात बहुत अच्छे से मतलब सच है। मैं लगभग 13 साल से ट्रेजर हंटिंग कर रहा हूं। 2013 में आई थिंक मैंने शुरू किया था, तो हाँ लगभग 12-13 साल मुझे हो गए हैं। तो मैं देखिए, जो आदमी जिस फील्ड में रहता है वो उस फील्ड का माहिर होता जाता है, सीखता जाता है। ठीक है, मैं सेलिंग में तो अभी आया हूं, लेकिन इससे पहले मैं रेंट पे सर्विस हम बहुत ज्यादा देते थे, आज भी दे रहे हैं। तो हमने भारत के कई हिस्सों में कई जगह हमने ट्रेजर हंटिंग की और बहुत कुछ मैंने मतलब फेस किया, मैंने देखा अपनी आंखों से। और मैं बहुत देश के कोने कोने में जो लोग रहते हैं, किसी तरह के मतलब एक तरह के आप साधु कह दो या संत कह लो या तांत्रिक कहो, मैं बहुत लोगों से मिला हूं, जादूगर लोगों से मिला हूं, बहुत लोगों से मैंने अनुभव लिया है। ठीक है, तो मैंने जो चीज उनसे सीखी आज मैं सारी आपसे वो शेयर करने वाला हूं। मैं आपको A to Z तो मतलब सारी चीज बताने की कोशिश तो करूंगा, लेकिन अब आपका माइंड उससे किस तरीके से लेता है मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये झूठ बोल रहा है। मैं आपको प्रैक्टिकल भी कुछ करके दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पे आप अपनी बात को सही साबित करने के लिए लगभग 4 मशीनें रेडी की हैं। पहला देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मैंटिकोर को रेडी किया है, आप देख सकते हैं मैंटिकोर। और कोई मतलब नई मशीन यूज नहीं कर रहा हूं, मैं खुद जो फील्ड में यूज करता हूं मैंटिकोर, ये देख लीजिए, वही मैं आज ये कर रहा हूं। दूसरी मैं फील्ड में यूज करता हूं जो कि है इक्नोक्स 900, ये देखिए इक्नोक्स 900 है, ये भी मैंने रेडी की है। मैं अपनी बात और साबित करने के लिए पिन पॉइंटर भी, और बरसों से जो मैं सबसे ज्यादा मशीन चलाता रहा हूं फील्ड में वो है जियो हंटर 3D ड्यूल सिस्टम। ये देखिए मैंने ये भी रेडी की है। मैं आपको इन सभी मशीनों से ये बात साबित करने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, पहले दिखा देता हूं आपको कि ये मैक्रो जियो हंटर है। ठीक है, ये मशीन मैंने रेडी की है। अभी मैं इनको आपके सामने एक डेमो देके दिखाऊंगा कि किसी जगह अगर कोई मेटल रहता है तो उस पे अगर सिंपल मेटल रहेगा, उसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी कोई नहीं है, तो मशीन बिल्कुल ओके और सही रिजल्ट दिखाएगी। ठीक है, ये मैं आपको अभी डेमो करके दिखाऊंगा। और अगर वहां पे किसी तरह की नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी रहती है तो उसे किस तरह से हम लोग देखेंगे या वो क्या रिएक्शन देगी मशीन में, मैं वो आपको आज करके दिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो ज्यादातर जगह देखिए मैंने इसको चलाया है, जियो हंटर को चलाया है और इन सबको भी चलाया है, लेकिन जियो हंटर हमने सबसे ज्यादा चलाई है। तो जो जियो हंटर है हमें सबसे बहुत बार बात समझ में आई कि ये मशीन कई बार वहां पे ऑफ भी हो गई। जैसे मैं झांसी में कहीं किधर एक जंगल में, झांसी के एक जंगल में चला रहा था, तो ये मशीन जो है जियो हंटर 2 बार वहां पे अपने आप ऑटोमेटिक ऑफ हो गई। उस जगह पे था तो वहां ऑटोमेटिक ऑफ हो गई, उस जगह से पीछे आता तो बिल्कुल सही चल रही है। ठीक है, मेरा मकसद आप ये मत समझिएगा कि गलत कि मैं आपको किसी तरह को मतलब भ्रम फैला रहा हूं या ऐसे कुछ कर रहा हूं। मैं जो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है, अगर मेरा ये वीडियो यहां तक अगर आप देखते हुए आ रहे हो तो इसका मतलब आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन जरूर उठता होगा कि किसी तरह की अगर कोई एनर्जी है, कोई शक्ति है वहां पे, कोई पावर है आप कह दो, या कोई नेगेटिव एनर्जी कहते हो आप या पॉजिटिव एनर्जी कहते हो, तो वहां पे क्या रिएक्शन आता है इन मशीनों का। तो मैं आपको बताऊं कि वहां पर ये मशीनें जैसे कि ये मैंने आपको बताया अभी झांसी में था मैं, तो ऑफ हो गई थी, 2 बार ऑफ हो गई थी। तीसरी बार मैंने रिस्क बिल्कुल नहीं लिया कि मैं वहां पे इस मशीन को चलाऊं और वहां पे इसको डैमेज कर लूं, क्योंकि एक जगह मैं केरल में एक जगह था, तो वहां पे इसकी जो बड़ी वाली कोयल है, इसके साथ एक 39 इंच की कोयल आती है जियो हंटर के साथ में, वो पूरी की पूरी डैमेज हो गई थी। मतलब वो उसके जो सेंसर थे वो काम ही नहीं कर रहे थे। और किसी एक और जगह भी
मतलब लगभग मेरी 3 मशीनें इस तरह की खराब हो चुकी हैं। ये मेरी चौथी या 5वीं मशीन होगी जो जियो हंटर हम लोग यूज करते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी या किसी तरह की सुपर नेचुरल पावर आप कह दो, किसी अनजानी शक्ति कह दो, कोई रूह कह दो, या कुछ भी आप ऐसा, पूरे भारत में अलग अलग नाम है, पूरी दुनिया में अलग अलग नाम है इन शक्तियों के, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो उनको नाम देने के बाद आप उसके ऊपर जो रिएक्शन है वो सेम आएगा। आप ये चीज तो जरूर महसूस करोगे कि यहाँ जैसे आप किसी जगह जाते हो जो कि गलत या सही होती है, गलत जगह होती है तो आपको हल्की सी बेचैनी होने लग जाती है, हाँ, और अगर आप सही जगह जाते हो तो आपका मन खुश रहने लग जाता है। ऐसा आपके साथ होता होगा, मुझे तो बहुत ज्यादा होता है। उसी तरह आप इन मशीनों को जब आप चलाते हो तो वहां पे क्या रिजल्ट आते हैं मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊं, जैसे झांसी का मैंने उदाहरण दिया, और ऐसा ही मैंने एक जगह काम कर रहा था, मैं जियो हंटर के साथ ही काम कर रहा था। तो वहां पे क्या हुआ था कि इस मशीन में स्कैनर होता है। जब आप मेटल को पकड़ लेते हो इसमें, तो उसके बाद आप स्कैन करके इसमें रिजल्ट ले सकते हो कि वहां पे क्या चीज दबी हुई है। ठीक है, गोल्ड के लिए स्पेशल होती है ये। तो मैंने जब स्कैन किया तो वहां पे क्या दिखाया, इसने गोल्ड दिखाया और वहां ऑफ हो गई, फिर गोल्ड दिखाया, फिर ऑफ हो गई। मतलब 2013 से आज 2025 हो गया, हम लोग चलाते आ रहे हैं। तो हम लोगों ने जगह जगह ये चीजें सीखी हैं, और ज्यादातर ये जगह जो मैं आपको बता रहा हूं, मेरे साथ जो ये घटनाएं घटी, ये ज्यादातर ज्यादातर जंगलों में घटी, किसी जंगल के एरिया में मेरे साथ ज्यादा घटी है। जैसे घर वगैरह में कम हुई है मेरे साथ में, लेकिन जंगल वगैरह में मेरे साथ बहुत हुई है। ठीक है, आज मैं आपको कुछ डेमो करके दिखा रहा हूं कि आप जिससे समझ सकें कि नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी, जो भी उसको एक नाम ले लो आप, ज्यादा साइंस की बातें ना करते हो, हम उसे एक एनर्जी का नाम लेंगे। ठीक है, वो एनर्जी वहां पे रहती है कि नहीं रहती है, वो आप मशीन में कैसे पकड़ेंगे, वो मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको इस बारे में बताऊं कि इस मामले में अगर ज्यादा सक्सेस अगर मैं देखूं तो जियो हंटर की रहती है। जियो हंटर जो मशीन है, जिस तरह का रिजल्ट देती है, मैं महसूस कर चुका हूं। आज मैं आपको यही आपको दिखा के और समझाने की कोशिश करूंगा कि जियो हंटर में ऐसा रिजल्ट आएगा और बाकी मशीनों में क्या क्या रिजल्ट आता है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। साउंड भी आप सुन सकते हैं कि कैसा रहेगा। ठीक है, मैं पहले आपको जियो हंटर ही ऑन करके दिखाता हूं कि ये क्या रिजल्ट दिखाती है। देखिए, मशीन मैंने रेडी कर ली है और मैं यहाँ पे सिर्फ आपको अभी जियो हंटर ऑन करके दिखाता हूं। ये सिंपली मैंने यहाँ ऑन की है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये ऑन है और बाकी की कोई भी मशीन अभी ऑन नहीं है। ठीक है, देखिए मशीन ऑन हो गई पूरे अच्छे तरीके से। अभी आप देखेंगे किसी तरह कोई साउंड नहीं है। अब मैं इसका ग्राउंड बैलेंस कर देता हूं, साउंड आना शुरू हो गया ग्राउंड बैलेंस करते ही। ठीक है, साउंड आता रहेगा क्योंकि यहाँ बहुत सारे मेटल रखे हुए हैं, तो मैं इसकी सेंसिटिविटी को थोड़ा कम कर देता हूं ताकि ये थोड़े कम सेंसिटिविटी के साथ चीजों को पकड़े। 60% मैंने सेंसिटिविटी कर दी है इसकी। अब मैं बाहर आ जाता हूं ऑप्शन में, ओके कर दिया है। ठीक, अभी भी पकड़ रही है, अभी थोड़ा छोड़ दिया इसने। अब आप देखेंगे कि इसमें किसी तरह का कोई साउंड नहीं है, अभी नहीं है ना। देख लीजिए, रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिल रहे होंगे, किसी तरह के नहीं है। ठीक, अब मैं जैसे कि ये रखा हुआ है, साउंड कर रही है अच्छे से। मशीन गिर गई है, पहले उसे उठा लेता हूं। देखिए लगातार ही मेटल को कैच कर रही है ना। देखिए मैं बाहर आके आपको दिखाता हूं इसमें क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, सही चल रहा है ना प्रोग्राम। ये मेटल को पकड़ रही है, यहाँ पे ये दिखा रही है मेटल 44% और वैल्यूबल 85%। ठीक है, अब मैं इसको हवा में उठाता हूं। ठीक है,
इस मशीन में हम कैविटी को भी चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने हवा में जैसे ही इसको उठाया, ये आपको देखिए कैविटी दिखा रही होगी, 100% कैविटी, क्योंकि हवा में है ना इसलिए कैविटी दिखाएगी। इससे आप अंडरग्राउंड जो भी है वो ढूंढ सकते हो, जैसे आप टनल ढूंढ सकते हो, गुफा ढूंढ सकते हो किसी तरह की। और इसमें एक ऑप्शन और भी है, वो मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बनाऊंगा। बहुत शानदार ऑप्शन है कि इसमें जैसे कि आप ये भी पता लगा सकते हो जियो हंटर में कि वहां पे कभी कोई धन रखा गया था नहीं रखा गया था, आप इसमें पता लगा सकते हो चीज। मैं आपको अगले किसी वीडियो में बना के समझाऊंगा। फिलहाल आज के लिए हम जो पावर की बात कर रहे हैं वो समझिए। देखिए अभी नॉर्मल बिहेव कर रही है मशीन, और ये देखिए मेटल के ऊपर किया तो मेटल का साउंड अभी दे रही है, दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं अननेचुरल चीज की। मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं, ये पिन पॉइंटर है, ठीक है। अब मैं इसे ऑन करता हूं, ऑन हो गया, साउंड कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसकी सेटिंग को रीसेट करता हूं। देखिए ये इसको आराम से बर्दाश्त कर रही है और सही चल रही है, यानी ये ठीक है। एक सेकेंड, पिन पॉइंटर के ऊपर ये चीज बिल्कुल सही चल रही है, कुछ भी एक्स का गलत रिएक्शन नहीं आ रहा है ना इसका रिएक्शन आ रहा है। आप देख लीजिए। एक मिनट फिर से रिसेट कर लेता हूं सेटअप में जाके। बिल्कुल ओके चल रही है ना, मेटल को ये मेटल बता रही है, नहीं तो नहीं बता रही है, ठीक है। मतलब परफेक्ट काम कर रही है पिन पॉइंटर पे। ये मैं कहूंगा कि हम लोग इसका डेमो बेकार कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। अब मैं मैंने कोई भी टेस्टिंग नहीं की थी, कोई भी मतलब पीछे नहीं किया था, कुछ भी ऐसा चेक नहीं किया था। अब मैं दूसरा जो ट्राई करके दिखाता हूं आपको, इस पे करके दिखाऊंगा, मैग्नेटिकोर पे ही देखिए, ठीक है। अब मैं इसे ऑन करता हूं और मैं इसको भी ऑन रखता हूं। इसको ऑन रख के मैं वापस इसको रिसेट कर लेता हूं एक बार, ठीक है। अभी मैं मैग्नेटिकोर को ऑन करता हूं, ठीक है। ये देखिए मैंने ऑन कर दिया। अब आपने चीज देखी क्या हुई, आपको साउंड आना शुरू हो गया, देखिए। और मशीन देखिए कैसे बिहेव कर रही है, ये देखिए मशीन इतनी दूर है, मैग्नेटिकोर इतनी दूर है, देखिए। और क्या बिहेव कर रही है, देखिए। मैं और पास ले आता हूं आपके पास में, ये देखिए अभी दूर आ गया हूं। अभी देखिए, मेरी बात समझ रहे आप, ये देखिए इसके अंदर ये देखिए बबलिंग होने लग गई है, ठीक है। अब मैं जैसे इसको कितना दूर कर दूं, देखिए अभी नॉर्मल बिहेव कर रही है। जियो हंटर आप देख रहे होंगे बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, लेकिन हल्का सा मैं नजदीक जा रहा हूं, देखिए। मैं इसे ऑफ कर देता हूं अभी मैग्नेटिकोर को, ये देखिए, ये देखिए मैग्नेटिकोर मैंने ऑफ कर दी और यहां दूर रख दी इससे। अभी देखिए नॉर्मल हो गई है, ठीक है। मेटल भी लगा के दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए नॉर्मल चल रही है ना। तो दोस्तों मैं जो समझाना चाह रहा था शायद आप समझ गए होंगे। देखिए इसके अंदर जो एनर्जी है, उसके अंदर भी एक एनर्जी है, उन दोनों का आपस में टकराव हो रहा है, और वो टकराव होने से ये जो इसमें सिंबल बन रहे थे वो बनने शुरू हो गए हैं। जो इसको दिखाना चाहिए, जो लक्षण इसको दिखाने चाहिए, दिखाने शुरू कर देती है। सेम यही होगा जब आप इस मशीन को, जियो हंटर को, आप जब किसी एनर्जी वाली जगह लेके जाओगे तो यही रिएक्शन इसमें देखने को मिलेगा। इस पे मैंने 2 वीडियो मतलब ऑन द स्पॉट कैच करके, एक फर्श का मैंने डाला हुआ है, शॉर्ट्स में मेरे जाके देख सकते हो आप,
और एक मैंने दीवार में डाला हुआ है। एक हरियाणा के जगह का है, महम का है शायद, और उसके ग्राउंड में ऐसा था कि ग्राउंड में ऊपर उठी हुई थी जमीन, और वहां पे जैसे ही मैंने इसको ऑन करके लगाया, ये मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या डिटेक्ट कर रही है। तो मुझे तो पता चल गया था क्योंकि मैं तो चला रहा हूं इतने सालों से। तो मैंने उसको ये समझाया कि यहाँ किसी तरह की एनर्जी है, तो आप जो करना चाहो अपने हिसाब से उससे समझो और उसके साथ हरकत करो। और दूसरा, एक मैं गया था महाराष्ट्र में, एक जगह थी नांदेड़। नांदेड़ में दीवार के अंदर ये सब हो रहा था, ये बबलिंग कर रही थी। पीछे लेके आ रहा हूं, पूरे घर में मैंने किया तो सॉफ्ट चल रही है आराम से, बढ़िया तरीके से। लेकिन स्पेशली उस जगह पे जहां मैं जा रहा हूं, उस तरह के ये रिएक्शन दे रही है। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि कई लोग कहेंगे कि बिजली में ऐसा हो सकता है, करंट वरंट के साथ में ऐसा है। नहीं मेरे भाई, बिजली के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं कुछ टेस्टिंग और कर लेता हूं, जैसे मैं बोर्ड लगा लेता हूं, अगर बोर्ड में भी ऐसा होता है तो। जैसे कि मेरे पास एक एक्सटेंशन बोर्ड है, ठीक है। अब मैंने इसमें सप्लाई छोड़ दी है। ये देखिए हल्की सी लाइट आ रही होगी इसमें, आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए हल्की सी लाइट आ रही है, या मैं छोड़ देता हूँ इसको, क्योंकि मुझे भी चीजों को समझना और समझाना बहुत पसंद है, और अच्छे लेवल पे समझा जाए तो उससे पॉजिटिविटी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, ये देखिए आराम से सिर्फ लोहा कैच कर रही है, मतलब किसी तरह की वो नहीं है, सिंपल काम कर रही है। इसी तरह मैं अब आपको, मैंने यहाँ पे एक इक्नोक्स 900 भी रेडी कर रखी है, और पहले तो मैं इस मशीन के साथ दिखा रहा हूं आपको, इसमें भी रिजल्ट दिखाऊंगा अभी आपको मैं। ठीक है, अभी मैं इसको ऑन करता हूं यहां से। देखिए ऑन हो गई है, लाइट्स ऑन कर देता हूं। देखिए उसमें तो मैंने रिएक्शन नहीं दिखाए थे, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि रिएक्शन किस तरह के आ रहे हैं। थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर देता हूं मैं, सेंसिटिविटी घटा देता हूं, ताकि सेंसिटिविटी कम रह के भी वही चीज आपको समझ में आए। ठीक है, जैसे कि इसकी कोयल यहां पे रखी हुई है, ठीक है, इस वजह से भी आवाज कर सकती है मेटल के ऊपर। देखिए अभी तक वो मशीन वहां आराम से शांत रखी हुई थी, जैसे मैंने इसको ऑन करके इधर लेके आया हूं, ये लगातार मेटलो कैच कर रही है। देखिए ठीक है, अभी रख देता हूं मैं। अब मैंने एक चीज देखी जो मैं आपको भी दिखाना चाहूंगा, कि इस मशीन के साथ में इसकी जो एनर्जी है वो एक अलग डायरेक्शन में दिखा रही है। पहले मैं इसको आपको ऑफ करके दिखाता हूं, हालांकि ये तो डिस्टर्ब चल रही है अभी, मैं इसकी भी डिस्टर्ब आपको दिखाऊंगा कि कैसे डिस्टर्ब हो रही है। ऑफ कर देता हूं एक बार, ठीक है, ये देखिए मैंने ऑफ की। अब ये देखिए इसको किसी तरीके से कैच नहीं कर रही है, बिल्कुल भी साउंड नहीं कर रही है। देखिए अब हल्का सा देखो, इसका बहुत पास ले, क्योंकि इसके अंदर बहुत बारीक वायर होते हैं, बहुत बारीक बारीक वायर होते हैं, तो ये वाली जो है इसको कैच नहीं कर रही है। ये देखिए बिल्कुल भी, जबकि ये सोना लोहा है, ये परफेक्टली इसको कैच करिए। देखिए ठीक है, अब मैं इसको दिखाता हूं, देखिए बिल्कुल भी कैच नहीं कर रही है। ठीक है, अब क्योंकि इसके अंदर बहुत बारीक वायर है और ये देखिए मोटा है थोड़ा, तो ये कैच कर रही है। अभी इसकी एनर्जी को समझते हैं हम लोग। अभी मैंने इसको ऑफ किया हुआ है, ठीक है, अभी हम इसको ऑन करते हैं।
एक सेकेंड ऑन कर देता हूँ, फिर से ऑन किया मैंने, ठीक है। अभी इसको रिसेट किया। अब ये किस तरह का रिएक्शन दे रही है मैं आपको दिखाता हूं, मजेदार चीज है। देखिए मैंने दूर कर दिया, ठीक है। अब ये डिस्टर्ब है, लेकिन ये डिस्टर्ब कम है, क्योंकि ये एक अलग फ्रीक्वेंसी पे इसके साथ में अटैच होकर काम कर रही है। लेकिन ये फिर भी जो है जियो हंटर अभी भी परेशान है थोड़ी सी इसके एनर्जी से। मैं आपको दिखा देता हूं किस तरह के इसमें रीडिंग्स दिखा रहा है। ये देखिए, ठीक है, शायद आपको दिख रहे होंगे, अभी देखिएगा। रिसेट कर देता हूं। ये देखिए अभी तो कैच ही नहीं कर रही है। नहीं, इसको ये कैच ही नहीं कर रही है, क्योंकि हो सकता है कि इसकी रीडिंग अभी उधर तो कैच कर रही थी लेकिन इधर कैच नहीं कर रही है। मैं पर देख के देख लेता हूं, इसको हटा देता हूं एक्सटेंशन बोर्ड को। अब ये देखिए बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो रही है, पहले हो रही थी। एक तो मैंने इसकी सेंसिटिविटी बहुत कम की हुई है, लेकिन फिर भी ये डिस्टर्ब नहीं हो रही है। फिर से रिसेट कर देता हूं, ये देखिए। हाँ देखिए, अब जो मैं समझाना चाहता था अब बनी बात। देखिए आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर जो रीडिंग आ रही है वो देखिए कैसे आ रही है, बिल्कुल सीधी आ रही थी, लेकिन थोड़ा दूर करके दिखाता हूं आपको। हाँ ये देखिए, इसकी एनर्जी में ये आ रही है रीडिंग। ये देखिए ये डिस्टर्ब है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए अलग रीडिंग आ रही होगी, आपको दिख रहा होगा, ये डिस्टर्ब है यहाँ पे उसकी एनर्जी से, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि ये तो डिस्टर्ब है ही। ये तो मैं इसको साइलेंट कर देता हूं, अभी हटा देता हूं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये किस तरह से डिस्टर्ब है, क्या कहते हैं, ये वाली। सॉरी, उसकी एनर्जी बंद हो जाती है जब हम उसको सेटअप हटा देते हैं। इसकी साउंड को थोड़ा बंद कर देता हूं मैं, ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो और मेरी बात को थोड़ा समझ सकें, ठीक है। ये देखिए मैंने रख दिया है। अब देखिए कि ये इसमें डिस्टर्ब नहीं हो रही है, तो मैं इसको तो बंद कर देता हूं। लेकिन इसको जब ऑन करता हूं, क्योंकि उसमें एक अलग तरह की चीज चल रही है और इसमें बिल्कुल अलग चल रही है। ऑफ तो नहीं होगी वो, देख लेता हूं एक बार। देखिए इसमें फिर से डिस्टर्ब हो गई है, ये देखिए कैसे डिस्टर्ब हो रही है।
उसकी एनर्जी से, मैंटिकोर की एनर्जी से ये बहुत ज्यादा, देखिए कितनी डिस्टर्ब हो रही है, कैसे पागल हुई जा रही है मशीन। और ये कभी कभी तो ऐसा नुकसान कर लेती है कि ये खत्म भी हो जाती है। इसकी कॉइल खत्म होगी, सिस्टम बॉक्स खत्म नहीं होगा। देखिए बिल्कुल कैसे खत्म हो रही है। देखिए मैंने साउंड 0 कर रखा है इसलिए साउंड नहीं आ रहा है, वरना तो देखिए कितनी पागल हुई जा रही है। मैं इसका साउंड फिर से ऑन करता हूं, ये देखिए देखिए समझ में आया। तो मेरी बात को समझाने के लिए मैं आपको यही कहूंगा कि इस मामले में ये सही है, जियो हंटर ज्यादा अच्छा रिजल्ट, मैंटिकोर के साथ जो एनर्जी बन रही है वो ज्यादा अच्छी बन रही है बजाय उसके इक्विनॉक्स 900। उसमें इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया किसी एनर्जी को लेके जितना अच्छा रिजल्ट मैंटिकोर के साथ इसका कैचअप बन रहा है। तो ऐसी ही एनर्जी जो है आपको वहां पे ग्राउंड पे मिलेगी। आप जब भी कुछ करेंगे, आप ढूंढेंगे या सर्च करेंगे, सिंपल ही आपको ऐसा तुरंत फेस हो जाएगी। अब इसमें मैं आपको इसमें ऑन कर देता हूं, मिनट रुकिए। ये तो डिस्टर्ब है, इतनी दूर रखने के बाद भी इसकी फ्रीक्वेंसी से ये डिस्टर्ब हो रही है। देखिए आपको साउंड आ रहा होगा, इसका साउंड मैं एक बार फिर से बंद कर देता हूं ताकि मैं इसमें देख सकूं कि इसके साथ क्या रिएक्शन कर रही है। ये मुझे इसके साथ भी रिएक्शन देखना है एक बार। मैंने इसके साउंड को बंद कर दिया है, लेकिन ये देखिए पागली अभी भी हुई जा रही है। ठीक है, अब मैं इसका आपके साथ देख लेता हूं। इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं दूर हूं, लेकिन देखिए इसमें सिंपल है। ठीक है, अब इसमें जो है इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने काफी ज्यादा कम की हुई है, तो मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा बढ़ा के देख लेता हूं। ये देखिए नॉर्मल है। आपको इसके अंदर भी एक साउंड आ रहा होगा, मैंटिकोर के अंदर। साउंड मैं तेज कर देता हूं एक बार। अजीब सी घबराहट इसको भी हो रही है। देखिए मैं थोड़ा दूर ले जाता हूं, देखिए दूर ले गया तो साउंड कम हो गया, लेकिन इसकी एनर्जी में जैसे ही मैं आता हूं, मैं देखिए वैसा ही बिहेव ये भी कर रही है। मैंने 22 की सेंसिटिविटी यहां रखी है और उसके अंदर तो वो अभी भी चल रही है, वो मशीन ऑन है। अब मैं उसको ऑफ करके दिखाता हूं आपको। इसको ऑन रखता हूं, देखो लगातार साउंड कर रही है। तो मोटा माटी मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप अपने किसी इक्विपमेंट यानी इस मेटल डिटेक्टर्स को जब भी किसी ऐसी जगह लेके जाएंगे, तो क्या अभी देखिए ये बिल्कुल उसको ऑफ करते ही देखिए नॉर्मल हो गई है। ठीक है, हो सकता है कि भैया हमने सबसे ज्यादा यही चलाई है जियो हंटर, तो हो सकता है कि हमें इसमें ज्यादा सफलता मिले। ये थोड़ी सी कच्ची है इस मामले में, और इक्नॉक्स 900 तो बिल्कुल ही मतलब आउट है। उसने तो इसकी एनर्जी को बिल्कुल ही डिटेक्ट ही नहीं किया और 0 रही इस मामले में। और पिन पॉइंटर वो भी फेल हो गया, उसने भी इसमें से किसी भी, अभी फिर भी करके देख लेता हूं मैं ऑन कर लिया है, इसको भी ऑन करता हूं मैं। ठीक है, अब मैं तीनों का संगम लेता हूं एक बार। नहीं, तीनों का तो नहीं लेना, सही नहीं रहेगा, क्योंकि तीनों में फिर, हाँ मैं इसको बंद कर लेता हूं एक बार। इसके साथ करके देखते हैं हम लोग, क्या इसके साथ ऐसा होता है। क्योंकि पिन पॉइंटर ने इसके साथ तो कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, सिंपली ही साउंड करता रहा। हाँ, पिन पॉइंटर की एनर्जी को ये अभी भी कैच कर रहा है। इसकी सेंसिटिविटी 2 फीट तक है, इसके साथ अभी भी डिस्टर्ब चल रही है। हो सकता है कि मैंने इसकी सेटिंग नहीं की, एक बार करके देख लेता हूं। नॉइज कैंसिलेशन पहले कर रखी थी, अब नहीं की है। ग्राउंड बैलेंस,
इसमें इसकी सेंसिटिव आपके डिस्टर्ब है। फटाफट फटाफट नंबर चल रहे हैं इसमें, मैं आपको दिखाता हूं, देखिए। लेकिन फिर भी ये कम रिएक्शन दे रही है, ये कम रिएक्शन दे रही है। और मैंने इसके साथ देखा है तो भी ये कम रिएक्शन दे रही है। मतलब पिन पॉइंटर को मैं इस मामले में ठंडा समझूंगा कि ये किसी तरह की नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी पे थोड़ा सा बबलिंग करे या किसी तरह का अलग साउंड दे, ये परफेक्टली ही काम करेगा, मुझे ऐसा लगता है। और इक्नोक्स जो है 900 जो है वो भी बिल्कुल सेम काम करे। एक मैंने देखा नहीं है चीज, शायद इक्नोक्स 900 जो है, शायद हो सकता है कि मैंने मल्टी फ्रीक्वेंसी, मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं चेक की थी, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करके मैं फिर देखने की कोशिश करता हूं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन हमारे ज्ञान की भी कोई सीमा नहीं है। हाँ, मल्टी पे ही चलाई थी मैंने देख लिया, ये देखिए मल्टी पे ही एडजस्ट किया हुआ था ये रहा, और वो भी मैं मल्टी पे ही चलाई थी। तो ये हम इस मामले में कह सकते हैं कि फेल है। किसी भी तरह की एनर्जी को पकड़ने में इक्नोक्स 900 फेल है। हाँ, मैंटिकोर काफी ठीक चली है कि इसमें आपको थोड़ा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। इसमें क्या देखने को मिलेगा, अगर किसी के पास भी मैंटिकोर है तो आप देखेंगे कि जो मेटल्स बनेगा ना, आपके काम का मेटल रहेगा, तब तो वो इस लाइन पे बनेगा, इस लाइन पे जाएगा, ठीक है। और जहां काम का नहीं होगा वो लाइन से ऊपर जाएगा, ऊपर या नीचे, ठीक है। मतलब जल्दी जल्दी रिएक्शन देंगे। और जियो हंटर तो इस मामले में, जैसे मैं पहले भी समझता आया हूं कि हमेशा सक्सेस रही है एनर्जी को पकड़ने में। तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं, या आप एनर्जी के ऊपर ही ट्राई करना चाहते हैं, या आपको आपके घर में ऐसा लगता है कि ऐसी चीज हो सकती है, तो आप जियो हंटर से जरूर ट्राई करवा के देखें। और भाई मैं तो देखिए आज ये वीडियो इसीलिए बनाया मैंने कि भाई मैं थोड़ा सबको समझा सकूं कि किसी तरह की नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी रहे तो क्या रिएक्शन रहता है। क्योंकि मैंने तो बहुत फेस किया है। मैंने तो एक जगह ये भी फेस किया है कि इसकी स्क्रीन जो है वो लगभग, जब मैं ग्राउंड पे चला रहा था तो चौथा हिस्सा रह गया था। इसकी जो पूरी स्क्रीन है, इसकी डिस्प्ले जो आती है, देखिए ये जो ऑन होके आएगी, यहां पे जो बनेगा ना, मतलब इसके अभी तो देखिए पूरी है, पूरी आप देख रहे होंगे पूरी है स्क्रीन। लेकिन जब मैं ग्राउंड पे एक जगह चला रहा था तो मुझे बताया गया कि पहले ही मेरे साथ जो लोग थे उन्होंने बता दिया था कि यहाँ कुछ अलग तरह की चीजें रहती हैं। तो जब मैंने वहां पे मशीन को ऑन किया था इसकी 39 इंच की कोयल के साथ में, तो ये वाला हिस्सा आप देख रहे होंगे, ये मैं कर दिया, ये पूरा हिस्सा जो है चौथा हिस्सा रह गया था, चौथा हिस्सा, और पूरे में ब्लैक हो गया था। यानी छोटी सी स्क्रीन हो गई थी पर काम कर रही थी। और जब मैं उस एरिया से बाहर आया तो इसका फिर से पूरा हो गया। मैं दोबारा उस एरिया में गया तब ये फिर से छोटी हो गई। तो मैं यही समझाना चाहूंगा कि हाँ, आपके पास कोई भी ऐसी चीज जगह रहेगी तो आप समझते हैं कि वहां नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी रह सकती है, तो इस मामले में जियो हंटर तो सक्सेस हमेशा से रही है। तो अभी भी देखिए यही सक्सेस रही है जियो हंटर ही। हालांकि थोड़ी सी बबलिंग की है इसने, ज्यादा नहीं की है, इससे ज्यादा रिएक्शन नहीं दिखाया मैंटिकोर ने। और इक्नोक्स 900 ने तो बिल्कुल ही नहीं दिखाया। इक्नोक्स 900 तो इसके ऊपर और फेल हो गई, और पिन पॉइंटर तो जीरो ही रहा। मतलब उसने भी कुछ ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर हो सकता है ऐसे फंक्शन नहीं हो जो इससे मैच नहीं करते, और इसके अंदर भी ऐसे फंक्शन नहीं है जो उसके अंदर, उसकी एनर्जी अलग है, इसकी एनर्जी अलग है, और इक्नोक्स 900 की तो बिल्कुल अलग थी, ठीक है। हालांकि मेरे पास और भी मशीनें हैं, लेकिन अगर मैं सबकी टेस्टिंग करने लगूंगा और सबके अंदर की देखने लगूंगा पावर कैसी क्या है, तो मतलब और बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं तो आपको ये कहना चाहूंगा कि आपको वास्तव में ऐसा कभी लगता है कि आपके यहाँ पे वही एनर्जी का मामला है, तो आप जियो हंटर से एक बार जरूर ट्राई करवा के देखें, करके देखें। और अगर आपके पास मैंटिकोर है तो नंबर ऊपर नीचे बनेंगे आपके, जल्दी जल्दी बनेंगे। इसमें तो बहुत अच्छे से क्लियर पता चल रहा है कि जिगजैग बन रहे हैं फटाफट फटाफट। इस मामले में जियो हंटर तो बेस्ट है, बाकी ये थोड़ी सी अलग रही है।
मुझे भी ऐसा रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी कि 900। मैंने तो ये सोचा था कि नोक्स 900 भी थोड़ा डिस्टर्ब होगी या दूसरे भी, लेकिन मैंने जब फील्ड में चलाए थे तो मैंटिकोर भी जैसे कि यहाँ तो नहीं हो रही डिस्टर्ब, लेकिन कहीं और मैंने चलाए थे तब डिस्टर्ब हो रही थी। एक जगह मैं खेत में काम कर रहा था इसके साथ में, जब ये जियो इंटर मेरे पास नहीं थी, बाद में मंगवा के मैंने टेस्टिंग की थी, तो जियो जैसे इसमें मैंटिकोर में बबलिंग कर रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी। हाँ, और फिर जब मैंने इसको मंगवाया और फिर इससे चेक किया तो वास्तव में वहां पे एक एनर्जी का लेवल था, जिससे मैंने यही कहा उन लोगों को कि यहाँ पे आप इसको बंद कर दीजिए या किसी अच्छे जो भी आपका जानकार है उसको लेके आके काम करिए। मैं इन चीजों से हमेशा दूर ही रहता हूं, क्योंकि मुझे ये चीज लगती है, ऐसी लगती है कि कभी भी सिर उठा सकती है। आज आप साइलेंट कर दो, सो गई है, लेकिन फिर से दोबारा वक्त के साथ उभर भी सकती हैं। तो दोस्तों, मेरा जो आज का ये वीडियो है, मैं ये नहीं चाहता कि आप कोई गलत संदेश लो इस चीज को। मैं तो सिर्फ आपकी भलाई के लिए, ये समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूं कि अगर ऐसी कोई चीज आपको लगती है तो आप अवॉइड करो तो बहुत अच्छा है। अवॉइड नहीं करना चाहते, घुसना चाहते, तो किसी अच्छे जानकार से आप मिलो, उससे सलाह मशविरा करो और फिर ये काम करो। ठीक है, आप किसी तरह का जो सच्चा इंसान होगा ना, जो आपकी भलाई चाहता है, वो आपके साथ आपसे कोई एक पैसा भी नहीं लेगा, फ्री में काम करके देगा। लेकिन जो मतलब बहुत सारे लोग घूमते हैं जो, जैसे कि आज अब मान के चलिए, अब हम तो कहते हैं कलयुग चल रहा है, तो मैं तो ये कहूंगा कि आप थोड़ा बच के रहें। ठीक है, अच्छे इंसान से मिले और अच्छा आपका काम करके दे रहा है तो ही आप उससे अटैच में रहें, वरना अटैच में भी ना रहें दोस्तों। ठीक है, बाकी आपको वीडियो में कुछ पसंद आया हो, मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहूंगा। बाकी अगर कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में बताइए। और अगर आप वास्तव में जिसके पास भी जैसे कोई मशीन रही है और कभी कोई ऐसी चीज हुई है तो कमेंट्स में बताइएगा कि भाई मेरे साथ ये हुआ है, या फिर आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं। सबसे अच्छा रहेगा कि कमेंट्स में लिखें, ताकि दुनिया भी आपकी बात को जान सके, समझ सके और उनसे कुछ ग्रहण कर सके। मतलब देखिए, ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है, तो आप जितना बताएंगे लोगों को उतना ही पता चलता जाएगा। हालांकि मैं ये वीडियो बनाते हुए हिचक रहा था, मैं सोच रहा था कि पता नहीं ये किस तरह का मैसेज आएगा, लेकिन मुझे आपको ये चीज समझानी थी कि अगर कहीं कोई नेचुरल अननेचुरल चीज रहती है तो किस तरह का रिएक्शन देती है। तो वो आपको जियो इंटर में तो मैं कहूंगा कि भाई परफेक्ट 100% आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। बाकी 2-3 में मैंने ट्राई किया, उस पर तो 0 गई है। ठीक है, बाकी अगर कुछ पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और भाई नहीं पसंद आया हो तो भाई मुझे माफ करिएगा इस मामले में। ठीक है, मिलते हैं अगले और किसी बेहतरीन वीडियो में। जय श्री राम।